नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज के साथ। अब असेंबली का जो सेशन है अभी खत्म हुआ है और जावेद राणा साहब ये कह रहे हैं ये पॉलिटिकल कहीं ना कहीं हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो है पीएचई का प्रदर्शन जो है उसको सपोर्ट कर रही है, जबकि ये बात सही नहीं है। जो लोग सुबह से प्रदर्शन कर रहे थे, जो लोग इंजर्ड हुए, मारा गया, पिटाई हुई, आखिर क्यों एक इंसानी मुद्दा था। वो मुद्दा ये था कि इनको भी कहीं ना कहीं अस्थायी कर्मचारी को पक्का किया जा सके। नेशनल कॉन्फ्रेंस ये बोलती रही, ये कहती रही कि हम करेंगे, लेकिन जब करने की बारी है, आज सबसे बड़ी बात आज वाटर डे है, यानी कि आज जल का दिन है। जल पिलाने वाले लोगों को ही पुलिस ने जो था वो कहीं ना कहीं मारा। क्यों मारा, रवि जी से पूछा। रवि जी, आज मनाया जा रहा है, मंत्री साहब भी अंदर कुछ बोल रहे थे, आज जल डे मनाया जा रहा है, पानी का दिन मनाया जा रहा है, आप लोगों को पानी पिलाते हैं और आप ही को मारा जा रहा है, क्यों? ये सरकार की मुझे लगता है बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि जल डे तो मनाया जाता है लेकिन जल देने वालों को कुछ नहीं दिया जाता। और ये पहली बार नहीं है, 2 साल पहले भी इसी सेम दिन हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ था केसी पुल के नीचे, आपको शायद याद होगा। तब भी वाटर डे एलजी साहब मना रहे थे, तभी हमने रैली निकाली थी और हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ था। तो ये सिर्फ शोशेबाजी है वाटर डे मनाना। भाई, वाटर डे मनाने का आपका तब तक कोई मसला सार्थक नहीं होगा जब तक हर घर तक पानी नहीं पहुंचेगा और पानी पहुंचाने वालों को उनका अधिकार जो है वो नहीं मिलेगा। तो ये लोगों को दिखावा करने के लिए तो इस तरीके के वाटर डे वगैरह मनाए जाते हैं। आज अगर मुझे लगता है ये पता करते कि जम्मू के कितने घरों में पानी नहीं आया या आउटर साइड में कितने गांव ऐसे हैं जहां तक पानी नहीं पहुंचा, तो ज्यादा बेहतर होता ये वाटर डे मनाने से। ताज जी, मुझे ये बताइए, आपको भी मैंने ये सुना कि मैं यहाँ पर था नहीं, मैं असेंबली में था, आपको भी कहीं क्रिटिकल इंजरी आई, आप भी सुनने में आ रहा है कि बेहोश हो चुके थे, गर्मी बहुत ज्यादा थी। जब आप लोगों को पानी पिलाते हैं, आपको जब पुलिस ने मारा तो आपको कोई पानी पिलाने आया? क्योंकि आज वाटर डे था, आप लोगों को पानी पिला रहे, आपको किसी ने दिया पानी? जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो काफी साथी मेरे पे आके गिरे, तो उसकी वजह से घबराहट हुई, अनकॉन्शियस हो गया थोड़ी देर के लिए। लेकिन आज का जो दिन है, जैसे मेरे साथी ने कहा, वर्ल्ड वाटर डे पे 2 साल पहले भी इस तरह केसी चौक पे हमारे पे लाठीचार्ज हुआ था। हमें ये समझ नहीं आता, क्या हमारी मांगे जायज नहीं? जो हम मांग कर रहे हैं क्या वो जायज नहीं है? अगर एमएलए ने अपनी सैलरी हाइक के लिए 5 दिन पहले बोला, आज इस पे विचार किया जा रहा है। और उमर साहब ने कल ये बयान दिया था, परसों बयान दिया था कि हाँ 10 साल की सैलरी बढ़नी चाहिए। ये गलत है, ये गलत परंपरा, गलत सिस्टम है। हमें पार्लियामेंट के जैसे सिस्टम है, 5 साल के बाद ऑटोमेटिक बढ़ जाती है और 2 बार महंगाई, साल में महंगाई पता लगता है। अगर आपको अपने लिए सब कुछ है, अपने लिए दिखता है, आपको सीधे आप 4 करोड़ कर रहे हो, अपनी सैलरी हाइक कर रहे हो, स्कॉर्पियो नहीं ले रहे हो, आपके जो रहने के बंगलोज हैं या क्वार्टर है वो सब रेनोवेट हो रहे हैं स्टेट डिपार्टमेंट के, तो हमारे लिए पैसा क्यों नहीं? कल एक उनके एमएलए जावेद बेग साहब, वो क्या बोल रहे थे कि हम मिनिमम वेज देश देते, लेकिन हमारे पास नंबर नहीं है। तो उनको भी ये शायद पता नहीं है कि नंबर सारा फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास है। दूसरा, जब आपकी दिहाड़ी बढ़ती है तो दिहाड़ी नंबर का हिसाब नहीं होता, आप दिहाड़ी बढ़ा दो, फाइनेंस खुद ही नंबर ढूंढ लेता है। ये एक लिंगरान करने की और क्या डेली वेजर को कुछ ना देने की, जो एक नेशनल कॉन्फ्रेंस की 96 से लेकर आज तक नीति रही है, शायद उसी का ये अनुसरण पालन कर रहे हैं। अगर उमर साहब चाहते 2009 से 2014 के बीच हमें रेगुलाइज कर सकते थे। अब ये कमेटी खेल रहे हैं, तो हम कह रहे हैं हम कमेटी को टाइम देने को तैयार हैं, लेकिन जो हमारा 450 करोड़ सरकार ने जम्मू कश्मीर में सिर्फ जम्मू प्रोविंस के कैजुअल डेली वेजर को देना पीएचई का, वो विद बैंक एड्रेस दे दो, उसके अलावा लेदा यूटी का रेट दे दो। हम इसमें कौन सी गलत डिमांड कर रहे हैं बताओ? अगर ले दाग वालों को 45,000 मिल रहा है, हमें 40,000 क्यों नहीं मिल सकता? यही सवाल हमारे हैं। तो हमें हमारा मसला हल ना करके हम पे अलग अलग किस्म के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। हम ये कहते हैं इल्जाम 50 लगाओ, लेकिन हमें रेगुलर पॉलिसी दे दो, इल्जाम और लगाओ, हमें हमारा 450 को, क्या वो गलत है? क्या वो गलत मांग कर रहे हैं? अगर हम अपना हक आपसे मांग रहे हैं, अपना जायज हक जो काम किया इस कैजुअल डेली वेजर ने, अपने पेट काट के, अपने खून पसीने की कमाई आपने रोक के रखी है, वो कौन सा कानून है आपको? वो उसमें कहाँ लिखा है कि ये इस पार्टी का आदमी है, वो उस पार्टी का आदमी है? ऐसी बयानबाजी से इतने मैच्योर मंत्री साहब हैं, डिप्टी सीएम साहब, इनको बचना चाहिए। क्योंकि आप जो कहते हो ये किसी के स्पॉन्सर है,
तो कल हम उनके खिलाफ जब प्रोटेस्ट करते थे, वो कहते इन सरकारों ने लगाए, पिछली सरकारों ने लगाए। तो क्या ये लोग डेली वेजेस जाए तो जाए कहाँ? पिछले 30 साल से जितनी सरकारें स्टेट में आई या यूटी में आई, उनका एक ही इल्जाम रहता है, ये पीछे सरकारों ने लगाए। तो भैया कोई ना कोई तो उसका हल निकालेगा। आप इल्जाम एक दूसरे पे लगाओगे, लेकिन जब खुद की सैलरी हाई करोगे तो 89 के 89 एमएलए सब आप इकट्ठे हो जाओगे। अपने बेनिफिट के लिए आप पार्टी लाइन से ऊपर उठ जाते हो। इस मुद्दे पे भी एक इंसानी मुद्दा, पार्टी लाइन से ऊपर उठे, इंसानी नजर से देख के इसको हल किया जाए। नॉन पॉलिटिकल ये फ्रंट इस वक्त चल रहा है, लेकिन डिप्टी सीएम ने जो आज एलिगेशन लगाया, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इसको पीछे से चला रही होगी और जावेद राणा ने कहीं ना कहीं इसको नकारा। चलिए नवदीप से पूछना, नवदीप जी आज कल भी कहीं ना कहीं सड़कों पर रहे, सारा दिन धूप में रहे, शाम का वक्त था, आप जा रहे थे, मैंने फिर भी आपको रोका क्योंकि थकान तो सबको होती है, थक जाता है आदमी सारा दिन लोगों के साथ रहकर या इस एजिटेशन को लीड कर। क्या लग रहा है जो इस वक्त असेंबली में आज वाटर डे मनाया जा रहा था, सब मंत्री सब एमएलए ये बोल रहे थे हमारे वहाँ पानी नहीं है, हमारे वहाँ ये नहीं है, हमारे वहाँ वो नहीं है, वो ये नहीं बोल रहे थे पहले इनको पक्का किया जाए फिर पानी हमारे वहाँ पे, वो चीज कोई नहीं बोल रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये जहाँ तक ये वाटर डे का जो आज जो मना रहे हैं, जो उन्होंने बोला कि वाटर डे, तो मैं तब इनको ये मानता कि अगर ये वाटर डे के दिन अगर ये जो लोगों के घर में जो पहुंचाने वाले जो डेली वेजर है, अगर उनको आप ये वाटर डे का तोहफा सरकार ने आज हमें दिया, तो इससे क्या साबित होता है कि ये सरकार जो है ये कोई भी किसी भी सेलिब्रेशन के नाम पे ये बिल्कुल फेल है। कोई भी दिन मनाना होगा, लेकिन उनको पहले ये सोचना चाहिए कि जो लोग पानी लोगों के घर में पहुंचा रहे हैं, क्या उनको उनका पुराना वेतन दिया गया? क्या प्रॉब्लम तो नहीं हुई? तो वही मैं कह रहा हूँ कि ये जो पॉलिटिकल जो दंगल है, ये पॉलिटिकली हमें क्यों लोगों को जोड़ रहे हो यार? डेली वेजरों को ने क्या बिगाड़ा आप लोगों का? हम एक 9300 के ऊपर नौकरी कर रहे हैं, हम अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सकते, हम पॉलिटिक्स कहां से करेंगे? पहले ये भी तो सवाल होना चाहिए ना। 9300 के ऊपर हम पॉलिटिक्स करेंगे? आज हम अगर यहाँ पे सड़कों के ऊपर अगर हमारी जो ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं, हमने अपना बैनर छुपाना था, हम 5 बंदों ने 100 रुपए इकट्ठा करके, हम 5 जो फ्रंट के मेंबर हैं, जेब में से हमने अपने बच्चों का जो हम बच्चों को अपनी रोटी खिलानी थी, वो हमने 100 रुपया हमने बैनर के ऊपर खर्चा। क्या वो 100 रुपये हमारा बच नहीं सकता था? आज जो सड़कों के ऊपर हम यहाँ पे लोगों को परेशान, मतलब लोग जो परेशान हो रहे हैं, पानी बंद हो रहा है, तो उसका जिम्मेवार कौन है? क्या हम जिम्मेवार हैं? ये सरकार जिम्मेवार है। ये जितने मर्जी दिन मनाए, ये वाटर डे नहीं है, ये आज ये लाठी डे मनाया गया है। जो उनके ऊपर जो पानी पिलाने वाले हैं, उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई हैं। बहरहाल वाटर डे के दिन कहीं ना कहीं पानी पिलाने वाले लोगों के ऊपर लाठी बरसाई गई है। रवि जी से फिर एक बात जाते जाते मैं चीज पूछूंगा। रवि जी देखिए, आज का सेशन खत्म हो चुका है, लेकिन मंत्रीगण अपने आप को बचाते हुए नजर आए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के डीजीएम ये इल्जाम लगा रहे हैं कि उनकी ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर है। एक वक्त में वो भी तो भारतीय जनता पार्टी में थे, वो भी तो सत्ता बदलने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस में गया। गुलशन जी, सबसे पहले तो मैं उनसे एक निवेदन करूंगा। 7 नवंबर 2020 बीजेपी दफ्तर के बाहर एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था और उसके बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने एक बयान दिया था। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का स्पष्ट और साफ शब्दों में बयान था कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के लोग हैं, ठीक है। उसके बाद राजौरी में एक अमित शाह जी की एक रैली हुई थी, तब ये हमारे डिप्टी सीएम साहब उस वक्त बीजेपी के नेता हुआ करते थे, और जब वहां अमित शाह जी की रैली में मुर्दाबाद के नारे लगे थे, तो वो यही चेहरा था मुर्दाबाद के नारे लगवाने वाला, जिसको देखते डिप्टी सीएम साहब अपनी गाड़ी के शीशे बंद करके मुस्कुराते हुए बाहर निकले थे, भागे थे वहां से। तब इनको पता नहीं चला कि इनको कौन स्पॉन्सर करता है। अगर हमें बीजेपी स्पॉन्सर कर रही है तो उस वक्त फिर बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी नहीं होनी चाहिए थी, तब तो आप बीजेपी के नेता थे। अब आप कांग्रेस में आ गए तो अब बीजेपी स्पॉन्सर कर रही है। जब आप बीजेपी में थे तब हम कांग्रेस के और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता थे। भैया अपनी एक जुबान रखो यार, आप बड़े पद पे बैठे हो। इंसान की जिसकी जुबान नहीं है उसका कुछ नहीं है। कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, जान जाए पर वचन न जाए। अपने एक वचन पे खड़े होना सीखो, बिन पैंदे के लोटे की तरह कभी इधर गिरते हो कभी उधर गिरते हो। आपका क्या जमीर है? 3 तो आप पार्टियां चेंज कर चुके हैं। हम डेली वेजर हैं, हम आज भी डेली वेजर हैं, और डेली वेजर एक ही जगह पे स्टैंड करता है, वो अपने हक की लड़ाई लड़ता है। वो आज जी प्रशासन में भी लगातार लड़ता रहा, बीजेपी के टाइम पे भी लड़ता रहा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के टाइम पे भी लड़ रहा है। ये कोई आज प्रोटेस्ट शुरू नहीं हुआ, ये 22 जून 2022 को शुरू हुआ था, जो लगातार चलता आ रहा है। ये आपकी खुशकिस्मती है
कि ये लोग नॉन पॉलिटिकल हैं। जो आपने आज कहा कि ये बीजेपी का स्पॉन्सर है, अगर बीजेपी के स्पॉन्सर होते ना तो आपकी सड़कों के ऊपर आप नहीं रोक पाते। ये बीजेपी वाले, आपको पता है अपोजिशन करने में कितने मास्टर हैं, लेकिन उनकी भी मजबूरी है कि यहां हम किसी को घुसने नहीं देते। अदरवाइज ये अगर पॉलिटिकल मंच होता तो आज आप कुर्सियों पे बैठ नहीं सकते, आप ये स्टेटमेंट देके यहां से भाग नहीं सकते अगर ये स्पॉन्सर होता तो। बहरहाल देख लीजिए 5 महीने का वक्त सरकार को होने जा रहा है और आज ही एक एमएलए जब अपना भाषण देने लगे तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ने ये टोक के कहा कि आप 5 महीने का वक्त हो चुका है, आप दिन मत कम कीजिए, 5 महीने का वक्त हो चुका है। और कहीं ना कहीं उस 5 महीने में इन्होंने किया क्या, सिर्फ सैलरी बढ़ाने के नाम पर। कोई कह रहा है 5 लाख कर दो, कोई कह रहा है 3 लाख कर दो, अपनी सैलरी बढ़ जाएगी, लेकिन जो जमीनी मुद्दा है, जो इंसानी मुद्दा है डेली वेजेस का, अब अगर ये मुद्दा हल करे, इस असेंबली में हल करके जाए तो कहीं ना कहीं ये तो सरकार के साथ होंगे, लेकिन जो पीछे फैमिलीज बैठी हुई है, जो लगातार फैमिलीज ये सोचती है कि हमारे पापा, हमारे पिताजी जो है कब पक्के होंगे, कब हमारे घर का, हमारे बच्चों का अच्छी जो पढ़ाई, जो अच्छी शिक्षा है वो कब मिलेगी। क्या ये सब चीजें मंत्रीगण सोच रहे हैं? बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ अपना फायदा सोच रहे हैं और उस फायदे में अपना एक दूसरे पर जो है वो लालछन लगाते हैं। कभी कहते हैं पीडीपी है, कभी कहते हैं कांग्रेस है, कभी कहते हैं बीजेपी है, एक दूसरे पर लालछन लगाकर और पीछे छुड़ाने की बात कर रहे हैं। कोई पक्का करने के लिए नहीं बोल रहा। आज जल डे था, यानी कि आज वाटर डे था, उस वाटर डे पर वाहवाही लूट ली, कल अखबारों में सुर्खी भी बन जाएगी। कोई ये नहीं बताएगा वाटर डे के दिन पानी पिलाने वालों को किस तरह से लाठी बरसाई और किसके कहने से बरसाई। बहरहाल ये लाइव दृश्य अगर आपको अच्छा लगे, अपनी मतों पर आए कमेंट बॉक्स में वीडियो को ज्यादा शेयर